मूवी स्टार्ट होती है, हमें दो लड़कियां दिखाई देती हैं। एक का नाम निक्की, दूसरी का नाम जेनिफर होता है। दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं। दोनों अपने अपने फादर के साथ वेकेशन पर जाते हैं। जेनिफर निक्की को बताती कि मैं बचपन से ही तुम्हारे डैड को पसंद करती हूँ। निक्की इस बात को एक्सेप्ट करती है। दरअसल इन दोनों के फादर आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं। मैथ्यू और उसकी वाइफ कैरन की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। इसी वजह से इन दोनों का डिवोर्स भी होने वाला है। अगले सीन में हम विक्टर और मैथ्यू को बीच पर देखते हैं। रात को मैथ्यू और विक्टर अपनी डॉटर को एक शादी में छोड़ देते हैं। फिर दोनों क्लब चले जाते हैं और बहुत ज्यादा ड्रिंक भी करते हैं। यहाँ पर विक्टर को एक लड़की मिल जाती है और वो उसके साथ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैथ्यू को कोई नहीं मिलता। फिर मैथ्यू शादी में चला जाता है। अचानक से जेनिफर मैथ्यू के सामने आ जाती है और डांस करने के लिए जिद करने लगती है। फिर दोनों डांस कर और बीच में बिना कपड़ों के नहाते हैं और किस भी करते हैं। ये सब निक्की देख रही थी। फिर जेनिफर मैथ्यू से कहती है कि मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद करती हूँ। मैथ्यू कहता है तुम मुझसे काफी छोटी हो, लेकिन जेनिफर नहीं मानती और दोनों इंटीमेट होते हैं। कुछ देर बाद विक्टर अपनी पार्टनर के साथ वहां पहुंचता है। विक्टर के पूछने पर मैथ्यू कहता है मुझे नहीं पता जेनिफर किधर है, वो शायद निक्की के साथ होगी। अब जेनिफर और मैथ्यू दोनों अक्सर रातें साथ में बिताते हैं। आधी रात को जेनिफर निक्की के कमरे से उठकर मैथ्यू के पास चली जाती है और दोनों गपागप करते हैं। अब जेनिफर फाइनली मैथ्यू को शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन मैथ्यू शादी के लिए मना कर देता है। जेनिफर चाहती है कि शादी के बारे में मैथ्यू विक्टर से बात करे। मैथ्यू विक्टर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। जेनिफर फैसला लेती है कि वो ही अपने डैड को बताएगी। जेनिफर अपने डैड को बताती है कि उसने एक आदमी को पसंद किया है। पहले विक्टर हैरान होता है, फिर विक्टर पूछता है उस आदमी की उम्र कितनी है। जेनिफर कहती है उम्र में थोड़ा बड़ा है, वो मुझसे 25 साल बड़ा है। ये सुनकर विक्टर के होश उड़ जाते हैं। जेनिफर बताती है उसकी शादी भी हो गई है, एक बेटी भी है और डिवोर्स होने वाला है। बेटी की उम्र मेरी जितनी है। विक्टर गुस्सा होकर जेनिफर को डांटने लगता है। दूसरी तरफ मैथ्यू बातें सुन रहा था। मैथ्यू बहुत डर जाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन विक्टर उसके पास आ जाता है और मैथ्यू से इस प्रॉब्लम के लिए हेल्प मांगता है। फिर मैथ्यू को रुकना पड़ता है। मैथ्यू जेनिफर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मैथ्यू को बिना कपड़ों वाली फोटो दे देती है। दूसरी तरफ विक्टर को कोई बूढ़ा आदमी मिलता है। शक करके वो उसे पीटने लगता है। अब मैथ्यू डिसाइड करता है कि वो खुद ही विक्टर को बता देगा। वो विक्टर से कहता है मैं ही वो इंसान हूँ जो जेनिफर से प्यार करता है। वो विक्टर से कहता है मैं काफी अकेला महसूस कर रहा था, फिर अचानक से जेनिफर आई और ये सब हुआ। इसके बाद विक्टर दोनों पर नजर रखता है, लेकिन जेनिफर खिड़की से बाहर निकलकर मैथ्यू के कार में चली जाती है और दोनों कार में ही इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह विक्टर और मैथ्यू में लड़ाई हो जाती है। विक्टर मैथ्यू का गला दबाने की कोशिश करता है। तभी मैथ्यू की वाइफ कैरन आ जाती है। मैथ्यू कैरन से कहता है मैंने तुम्हारे साथ चीट किया है, मैं जेनिफर के साथ इंटीमेट हुआ हूँ। लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी में कैरन बताती है कि उसका विक्टर के साथ अफेयर है। मैथ्यू विक्टर से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए किसी के वाइफ के साथ सोते हुए। तभी विक्टर भी कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए किसी की डॉटर के साथ सोते हुए। तभी निक्की वहाँ आती है और बताती है कि बर्थ कंट्रोल पिल की ओवरडोज की वजह से जेनिफर की हालत खराब हो गई है। वो सभी जेनिफर को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। डॉक्टर बाहर आता है और बताता है जेनिफर अच्छी हो गई है। यहाँ पर विक्टर और मैथ्यू को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन जेनिफर को एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।